जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जिज्ञास पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार डीएलएड परीक्षा 2025 के लिए हम लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 1/4/2024 का प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न हम लेकर आ गए हैं, जो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के जो बताए गए थे कम्युनिटी बॉक्स में कि बिहार डीएलएड के लिए प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न लाए, तो हम लेकर आ चुके हैं। आज इसे आपका एग्ज़ाम तक डीएलएड के लिए प्रश्न इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, डेली 8 बजे किया जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देंगे, जो फ्री में पीडीएफ मिलते हैं। तो बिना देरी के चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न को। इसमें सारे हम देखेंगे, पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न देखेंगे। अभी हम देखेंगे सामान्य हिंदी का प्रश्न, उसके बाद साइंस का देखेंगे, फिर सोशल साइंस का देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्न को। ये प्रीवियस ईयर्स का पहला वीडियो है। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों धर्म जोड़ आत्मा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। धर्म जोड़ आत्मा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, समास में कुल कितने पद होते हैं? समास में कुल कितने पद होते हैं? पद पूछा गया है, तो कुल जो पद होते हैं वो 2 पद होते हैं। कुल पद कितने हैं? 2 होते हैं। समास किसे कहते हैं? 2 पदों से मिलकर जो पद बनता है उसी को समास कहते हैं। तो समास 2 पदों से मिलकर बनते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों को मिलने पर क्या कहलाते हैं? वो समास कहलाते हैं। तो इसीलिए कुल कितने पद है? 2 पद है। अगली प्रश्न, यज्ञशाला में कौन सा समास है? तो यहाँ पूछा गया है यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञ और शाला, यज्ञ के शाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। तो इस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना है। नीचे में दिया गया है, जैसे दिया गया है, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सपूत शब्द में उपसर्ग वर्ण है। देखो उपसर्ग क्या होता है? पहले अक्षरों में जो आते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग इसका क्या है? सपूत। तो सपूत में पहला वर्ण क्या है? यानी धातु के बाद जो वर्ण आता है वो क्या है? तो स्व आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है मैं पढ़ रहा हूँ। अगली प्रश्न है, इंश्योरेंस के लिए परिभाषिक शब्द है, के लिए परिभाषित शब्द नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, असंजक। अगली कि कारक के कितने भेद हैं? कारक का कुल जो है टोटल वो 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामग्री। तो सामग्री हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, ऐसे अधिक वह करना चादर से पैर पसारना, जिसके पास अधिक हो जाए। अगली प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, भारत में अनेकों राज्य है। भारत में अनेकों नहीं, अनेक राज्य है, ये होगा इसका सही रूप। अगली है कि अब दरवाजा खोल जा सकता है। तो रेखांकित, यहाँ जो रेखा गया है तो शब्द का कौन सा पद बंद है? तो इस जगह पर जो रेखा है इसमें कौन सा पद बंद है? तो यहाँ पर क्रिया पद बंद होगा। कौन? क्रिया पद बंद होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली, वाच का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाच का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? बोलने का विषय। जो बोलने का विषय होता है वही वाच कहलाते हैं। अगली दोस्तों, सारे प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न 2024 में पूछा गया है। अगली है कि तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाच का उदाहरण है? तुमसे बोला नहीं जाता। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, भववाच का। अगली, सूर्य अस्त हो गया है,
इन वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किए जाएंगे वो क्या होगा? सूर्य अस्त हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, व्यंजना शक्ति द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली, कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले, कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को स्वान निद्रा सोने वाला कहा गया है। तो इस कथन में शब्द शक्ति है। तो कौन सा कथन शब्द शक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, व्यंग्यार्थक। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, व्यंग्यार्थक। तो ऑप्शन डी। अगली, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो में कौन सा अलंकार है? दोस्तों अलंकार का प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा डीएलएड परीक्षा में। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अलंकार है इसका जो देखिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। अगर कोई शब्द जैसे यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, देखिए कितना बार, 2 बार आया है, यानी जो शब्द बार बार आए तो वो कौन सा अलंकार हो जाते हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है। जी हाँ, इसके लिए शॉर्टकट बहुत ट्रिक है, यमक अलंकार हो जाएंगे। कि देखिए अगर अलंकार की पहचान नहीं है तो इसके लिए हम वीडियो भी बना सकते हैं। अगर आप लोग की राय है तो कमेंट में जरूर बताइए, हम अलंकार के लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर हम आएंगे। तो जैसे यहाँ दिया गया, याद रखिएगा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती। देखें 3 बेर बार बार आया है। जो शब्द बार बार आए तो वो आंख मूंद कर लगा दीजिएगा, यमक अलंकार होगा। कौन अलंकार? यमक अलंकार होगा। तो अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था ठीक। अगली प्रश्न है कि अलंकारों का शिरोरत्न डैश को माना जाता है। अलंकारों का जो शिरोरत्न है वो किसको माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 17 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, उपमा अलंकार को माना जाता है। अगली है, सिर झुका नियति की मान ली, यह बात स्वयं ही मुरझा गया, तेरा हृदय जल जात। तो उपयुक्त में से कौन उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है? तो इसमें पूछा अलंकार कौन होंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, देखिए इसका भी एक ट्रिक है। अगर जब शब्द में के बीच में कौन चिन्ह योजक चिन्ह रहे, जैसे योजक चिन्ह अगर रहे, अगर शब्द के बीच में योजक चिन्ह रहे तो उसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो रूपक होता है। कौन होता है? रूपक होता है। देखिए कोई भी शब्द में अगर शब्द के बीच में योजक चिन्ह रहे, योजक चिन्ह के बाद साथ सी से रहे तो वो हो जाएगा आपका कौन? उपमा हो जाएंगे। अगर जब शब्द के बीच में सिर्फ योजक चिन्ह लगे हैं और साथ सी नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे रूपक अलंकार हो जाता है। कौन अलंकार? वो रूपक अलंकार कहते हैं। तो चलिए याद रखिएगा। अगली है, फिर यहाँ पर देखिए, बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजू बढ़ी जाए। तो इसमें भी कौन अलंकार है? अभी हम बताए हैं, अगर शब्द के बीच में सिर्फ अलंकार लगे रहे, योजक चिन्ह लगे रहे तो वो हो जाएंगे कौन? रूपक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? रूपक हो जाएंगे। यही एक ट्रिक है अलंकार की पहचानने के लिए। क्या? जब शब्द के बीच में सिर्फ योजक चिन्ह लगे रहे, सिर्फ योजक चिन्ह और सासी नहीं रहे तो वो रूपक हो जाएंगे। अगर योजक चिन्ह के बाद जैसे बढ़त से बढ़त रहे, अगर देखिए योजक चिन्ह के बाद से रहे तो वो हो जाएंगे आपका उपमा। अगर से लगे नहीं रहे, सिर्फ शब्द के बीच में ये जैसे यहाँ दिया गया है योजक चिन्ह है तो वो क्या हो जाएंगे? रूपक चिन्ह हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इस तरह से अलंकार को पहचानने के लिए। अगली है, फिर यहाँ भी दिया गया है, देखिए, मनोविधि तन अछत छवि स्वच्छ रखबे काज, दीर्घ योजक चिन्ह लगा हुआ है, दीर्घ पग पोछन को करे भूषण पयन ताज। तो इन पंक्ति में भी अलंकार है। तो अभी हम बताएं इसके लिए ट्रिक कि योजक चिन्ह लगे रहे शब्द के बीच में, अगर से नहीं रहे तो वो कौन सा हो जाएंगे? तो ऑप्शन हो जाएंगे आपका राइट आंसर तो हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, आइए ऐसी अद्भुत बेला न रोक सका न विहस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आई ऐसी अद्भुत बेला न रोक सका न विहस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तो इसका भी एकदम झकास ट्रिक है। तो चलिए इसमें ट्रिक नहीं बताएंगे, ये प्राइवेट क्लास का प्रश्न है, इसके लिए हमें अलग से वीडियो बता के वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप उससे सारे अलंकार को पहचान सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन डी हो जाएंगे, विरोधाभास अलंकार हो जाएंगे। अगली है, तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो जिसे हम 5 वर्ण, यानी याद रखिएगा 551, इस तरह से याद रखिएगा। अगली है, किस वर्णिक छंद के प्रत्यय चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, 2 तगन तथा 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं? तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, मद्दाक्रांता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण किसका कथन है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण किसका कथन है? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, वामन का कथन है। अगली है, विभव के कितने भेद हैं? तो विभव के कितने भेद हैं? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी। तो दोस्तों 25 प्रश्न आपसे पूछा गया था हिंदी का, जो कि इसमें अलंकार ही अधिक है, जैसे 6 प्रश्न अलंकार से संबंधित है, इसीलिए अलंकार ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए ये हिंदी का था, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ साइंस और सोशल साइंस के साथ इसी वीडियो के जस्ट बाद। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है नीचे में। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको अच्छे में समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।